नमस्ते, मेरा नाम आनंद सिंह बोरा है और मेरा टोटल एक्सपीरियंस 24 इयर्स है फैसिलिटी का, जिसमें मैंने कई फैसिलिटी कंपनीज़ में काम किया है और एमएनसी कंपनीज़ में भी काम किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि जो लोग फैसिलिटीज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको कुछ अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूं। तो आज मैंने एक टॉपिक लिया है जिसका एमसीबी, जिसको हम उसकी पूरा फुल फॉर्म हम उसका बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इनकी जो रेटिंग होती है वो 2 एम्पियर से स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली कोई कंट्रोल वायरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं छोटी एमसीबीज़ को, और ये फिर 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर और 63 एम्पियर में इनकी रेटिंग है। और इनका जो मेक है वो एबीबी, एलएनटी और भी कई सारे मेक्स में ये एमसीबीज़ आती हैं। एमसीबीज़ की जो सेफ्टीज़ होती है वो ओवरलोड होती है। एमसीबी शुड बी इंस्टॉल इन सेम मेक डीवीज। कोई भी हम डीवीज खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड खरीदते हैं, तो उसमें सेम कंपनी का एमसीबी लगा होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसका जो वायरिंग हम अगर ड्रेसिंग वगैरह करते हैं वो प्रॉपर नहीं होगा। और मैंने वायरिंग डाटा एज पर एमसीबी के हिसाब से भी कुछ बनाया हुआ है जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। अगर कभी भी आप जैसे जो नए आईटीआई या डिप्लोमा करके आते हैं तो उन लोगों को बेसिक्स शुरू में थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा है। जैसे 2 एम्पियर की अगर हम एमसीबी लेते हैं तो उसके लिए 0.75 स्क्वायर एमएम का हम वायर लगा सकते हैं, और 6 एम्पियर की में 1.5 का, और 10 में हम 2.5 का, और 16 में हम 4 का, और 20 में हम 6 का, 25 में भी हम 6 का लगाते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है एमसीबी का, इसलिए हम ये वायर यूज़ कर सकते हैं इसमें। और 32 एम्पियर के एमसीबी में 10 का, और 40 में भी 10 का, और 63 एम्पियर की जो एमसीबीज होगी उसमें हम 16 स्क्वायर एमएम का वायर लगाएंगे, और ये जो होगा कॉपर की वायर होनी चाहिए, उसी के हिसाब से ये हुआ है। और इनके कुछ टाइप्स में मैंने आपको भेजा हुआ है, जिनसे आपको समझने में थोड़ा सा इजीली आप समझ पाओगे। जैसे ये हमारा सिंगल पोल है, ये डबल पोल है, ये 3 पोल और ये 4 पोल हम इसको कहते हैं। सिंगल पोल में हम सिंगल सिर्फ ओनली एक फेस हम इसमें देंगे, और डबल पोल में हम फेस और न्यूट्रल, और 3 पोल में हमारा 3 फेस आर वाई वी, और 4 पोल में आर वाई वी एंड न्यूट्रल। तो ये हमारे, मैंने एक आप लोगों को एक समझने के लिए एक आइडियल के लिए भेजा हुआ है, जिससे आप समझ लें कि थोड़ा सा किस तरह से इनकी हम लगाते हैं। बेसिकली हम कहीं पे भी अगर डीवीज में हम, जैसे छोटी डीवीज में हम डीपी लगा देते हैं, उसके बाद हम एमसीबीज लगा देंगे आगे। और जैसे कहीं पे हमारा कोई 3 फेस मोटर है उसमें हम ये 3 फेस ये वाला यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारा 4 पोल का हमने लगाया है, जैसे हमारा 3 फेस की सप्लाई आ रही है और न्यूट्रल है, तो उस डीवीज में हम इसको मेन पे लगा सकते हैं। और बाकी हमारे पास फिर सपोर्ट में हम डीपी भी लगा सकते हैं और साथ में एमसीबीज भी लगा सकते हैं। और इनमें एमसीबीज में एक कर्व का भी एक होता है मेन इसमें, जिसको बहुत लोगों को समझ में बहुत बाद में आता है, लेकिन ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा बी कर्व है, सी कर्व है और डी कर्व है, इनका मिनिमम ट्रिपिंग और मैक्सिमम ट्रिपिंग का भी मैंने इसमें कुछ डाटा आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें 3 to 5, 3 मिनिमम और मैक्सिमम 5 ये बी कर्व में होता है, और 5 सी में 5 to 10, और डी में 10 to 20। बेसिकली हम मोस्टली ज़्यादातर जो यूजेस हमारे होते हैं वो बी और सी कर्व की ही एमसीबी को हम यूज़ करते हैं। और एक इंटरनल डायग्राम भी मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आपको समझने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, उनको क्या नाम कहते हैं, और वो कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है। तो ये एक जस्ट आपको समझाने के लिए कि भाई ये भी एक चीज़ है जिसको हम
एक छोटी सी एमसीबी समझते हैं, उसके अंदर कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगी। एक स्टार्टिंग है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट एक आपको समझने के लिए काफ़ी जानकारी से आपको इससे समझ में आ जाएगा, जो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए काम आएगा। और अगर आपको ये बिल्कुल पसंद आया है और आप चाहते हैं कि और आपको इस तरह की वीडियोस मिले, तो मैं चाहता हूँ आपसे कि आप इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियोस आपको भेजूँगा। आपको अगर आपको लगे अच्छा है ये, तो मैं चाहूँगा कि आप अगला वाला भी देखो।